चिप लेवल। ठीक है, चिप लेवल का जो सबसे पहला टॉपिक होता है उसको हम बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जैसे कि लैपटॉप का मदरबोर्ड है, बोर्ड रखे हुए बहुत सारे। ठीक है, अब इन बोर्ड में ये देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे से कंपोनेंट्स लग रखे हैं। ये सारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, क्योंकि जब तक आपको कंपोनेंट की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते। तो आपको जो पहला टॉपिक है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, उनका क्या नाम होता है। ठीक है, तो हम वो देखेंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में टोटल हमने जो कंपोनेंट कवर किए वो 10 टाइप कंपोनेंट कवर किए, यानी कि 10 प्रकार के कंपोनेंट है। ये 10 कंपोनेंट हमें पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से? सबसे पहला रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, क्रिस्टल, फ्यूज, ट्रांसफार्मर, आईसी। ये 10 कंपोनेंट होते हैं। अगर हम देखें तो इस बोर्ड में जो कंपोनेंट लग रहे हैं इन्हीं 10 में से ये सारे लगे हुए हैं। अब उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और उनकी क्या टेस्टिंग होती है वो हमें समझना है। ठीक है, तो इन कंपोनेंट को पढ़ने के लिए आपको इनके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। कोई सा भी कंपोनेंट है, इनके बारे में आपको पढ़ने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले जो कंपोनेंट आप पढ़ रहे हो उसकी वर्किंग आपको पता होनी चाहिए, यानी कि उसका काम क्या होता है। काम पता चल गया, फिर आपको पता होना चाहिए उसके टाइप कितने आते हैं, यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं। टाइप पता चल गया, यूनिट पता होनी चाहिए, यानी कि उसको किस में नापा जाता है, किस में चेक किया जाता है। यूनिट पता हो गई, उसके बाद उसका शेप पता होना चाहिए, यानी कि वो दिखता कैसा है। इसके बाद उसका सिंबल पता होना चाहिए। सिंबल यानी कि जब आप डायग्राम पढ़ोगे स्कीमेटिक, उसमें क्या होता है, कोई भी अगर कंपोनेंट लगा हुआ है तो उसका एक सिंबल बना होगा, तो हम सिंबल से फाइंड करते हैं कि ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, सिंबल पता होना चाहिए। डिनोटिंग लेटर पता होना चाहिए। डिनोटिंग लेटर मतलब छोटा नाम, जैसे कि रजिस्टर है, रजिस्टर का जो डिनोटिंग लेटर होगा वो आर होगा, जहाँ रजिस्टर लगा होगा वहाँ पे आर लिखा होगा। कैपेसिटर का सी लिखा होता है। डिनोटिंग लेटर आपको पता हो गया। इसके बाद आपको टेस्टिंग पता होनी चाहिए, यानी कि हम उसको मल्टीमीटर से किस तरह से चेक करते हैं, यानी कि एक कंपोनेंट के बारे में आपको इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये हमारे टोटल 10 कंपोनेंट हैं, उनके बारे में हमें ये पता होना चाहिए। तो आज हम एक कंपोनेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है रजिस्टर। ठीक है, कैसा दिखता है? रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब यानी कि अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट। वर्किंग अगर हम इसकी देखते हैं तो इसकी वर्किंग क्या होती है, एक काम क्या करता है। रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। क्या करता है? या तो आप ये बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो यह अपनी
कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करंट को रोकता है। यानी कि करंट के रास्ते में एक ब्रेकर का काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा सड़क पे चलते हो ब्रेकर बने होते हैं। ब्रेकर का काम क्या होता है, गाड़ी कितनी भी स्पीड में आ रही हो, गाड़ी की स्पीड को कम कर देता है। यानी कि गाड़ी आते आते यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी हो रही है, स्लो हो रही है। तो वैसे ही रजिस्टर जो है वो करंट के रास्ते में एक ब्रेकर का काम करता है। ठीक है, कैसे? माना कि 20 वोल्ट आ रही है, 20 वोल्ट आ रही है, बट आगे जो सर्किट है उसको रिक्वायरमेंट है 10 वोल्ट की। तो यहाँ तो 20 आ रही है, लेकिन चाहिए कितनी? 10। तो इसके सर्किट में एक ऐसा रजिस्टर लगाया जाएगा जो 10 वोल्ट को रोक ले और 10 पास करो। वो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे कितने ओम का रजिस्टर लगेगा? क्योंकि रजिस्टर की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, वो हम कैलकुलेशन से निकालेंगे। ठीक है, तो अभी एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये समझाया कि रजिस्टर का काम होता है, रजिस्टर करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। क्लियर है, समझ में आया? टाइप कौन कौन सा आता है? एक तो आता है LVR, एक आता है HVR और एक आता है VDR। LVR का मतलब होता है लो वैल्यू रजिस्टर। लो वैल्यू रजिस्टर यानी कि अगर हम बात करते हैं रजिस्टर की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होती है? ओम। तो LVR जो रजिस्टर होता है वो 0 से 50 ओम तक होता है। LVR रजिस्टर 0 से 50 ओम तक होता है। 50 ओम से एबव यानी कि आगे तक वो आपका HVR होता है, हाई वैल्यू रजिस्टर। VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है ना डिपेंड करती है आगे सर्किट पे, वो उसी के हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो ये VDR है। तो ये 3 तरह के रजिस्टर आते हैं, इनकी यूनिट क्या होती है? ओम। ओम की अगर हम बात करें तो 1000 ओम इक्वल टू 1 किलो ओम। 10,000 ओम इक्वल टू 10 किलो ओम और 1,00,000 ओम इक्वल टू 1 मेगा ओम या 100 किलो ओम भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वर्किंग हो गई, टाइप हो गई, यूनिट हो गई। अब इसका शेप की हम बात करते हैं। ये दिखता कैसा है? आप कैसे पहचानोगे कि रजिस्टर है या नहीं है? शेप का मतलब उसका आकार। अब कोई भी कंपोनेंट आप पढ़ोगे तो वो 2 शेप में मिलेंगे, एक सॉलिड शेप और एक SMD शेप। सॉलिड शेप क्या होती है, SMD शेप क्या होती है? वो बोर्ड उठाना, वो रखा हुआ है SMD मशीन के पास में, पावर सप्लाई में। हाँ, देखो क्या होता है। एक आते हैं सॉलिड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो लगे इस साइड हैं लेकिन सोल्ड इस साइड हो रहे हैं। लगे यहाँ हैं लेकिन इनकी जो सोल्डिंग है वो कहाँ पर है? बैक साइड में है। तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड। कौन सा? सॉलिड। सॉलिड। और एक आता है SMD, लैपटॉप के मदरबोर्ड में जिधर लगे हैं उधर ही ये सोल्ड हो रहे हैं। तो सॉलिड कंपोनेंट ये रहेंगे और जितने भी लैपटॉप और कंप्यूटर के मदरबोर्ड में कंपोनेंट मिलेंगे वो सारे SMD कंपोनेंट होंगे। ठीक, सॉलिड और SMD। तो सॉलिड जो रजिस्टर होगा वो किस तरह से होगा? सॉलिड रजिस्टर जो होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे होगा। इस तरह से दिखेगा। ये देखो पावर सप्लाई SMP के मदरबोर्ड में आपको सॉलिड रजिस्टर मिलेगा। ये जितने भी लग रहे हैं ये सॉलिड रजिस्टर है। SMD कैसा होता है? SMD जो होगा एक सिल्वर लाइन इधर होगी और सिल्वर लाइन इधर होगी, बीच में कुछ नंबर लिखा हो सकता है, ब्लैक बॉडी रहेगी। ये एक आपको मिलेगा इधर सिल्वर लाइन, इधर सिल्वर लाइन
तो बीच में ब्लैक, कुछ भी नहीं होगा। अब देखो, ध्यान से देखना, बहुत छोटे होते हैं ये देख रही है, सिल्वर लाइन ब्लैक बॉडी, सिल्वर लाइन ब्लैक बॉडी, सारे ये चिपटे हुए ना, ये आपके रजिस्टर लग रहे हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा। तो सॉलिड और एसएमडी। एक रजिस्टर और भी आता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है, ये देखो ये लगा हुआ है, जैसे ये करंट सेंसर रजिस्टर भी होता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये भी इस पर लिखा हुआ है, तो ये भी रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के रजिस्टर हमें मदरबोर्ड में मिलेंगे, लैपटॉप के मदरबोर्ड में। सॉलिड वाला आपका एसएमपीएस में मिल जाएगा, ठीक है, और एसएमडी वाला आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप मदरबोर्ड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, शेप हो गया, इसका सिंबल क्या होता है। सिंबल यानी कि जब हम डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको किस तरह से पहचानेंगे कि क्या है। तो रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ब्रेकर की तरह, अप डाउन ब्रेकर होता है ना, वैसे इसका भी अप डाउन। अगर आपको कहीं पे भी ये सिंबल दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। क्लियर है। अब इसका डिनोटिंग लेटर, डिनोटिंग लेटर यानी कि इसका छोटा नाम आर, आर से इसको डिनोट किया जाता है, आर से हम फाइंड करेंगे कि ये रजिस्टर है। ठीक है, टेस्टिंग क्या होती है, मल्टीमीटर, हमारा जो मल्टीमीटर होता है, पासवर्ड ऊपर से लिख के दे देता हूँ। मल्टीमीटर को हम ओम रेंज पर सेट करेंगे, ओम रेंज पर सेट करेंगे। मल्टीमीटर में एक रेंज होती है जिसको हम बोलते हैं ओम रेंज। देख रहे हो ओम का सिंबल बन रहा है, ये जो ग्रीन वाली है ये पूरी ओम रेंज है, 200 ओम, 2 किलो ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 2 एम, यानी कि ये आपकी पूरी ओम रेंज है ग्रीन वाली। तो हम मल्टीमीटर को सबसे लो रेंज पर सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि रजिस्टर की वैल्यू कितनी है। तो वैल्यू हम कोडिंग के थ्रू निकालते हैं, कलर कोडिंग होती है, नंबर कोडिंग होती है। तो ये हो गई आपकी ओम रेंज। मल्टीमीटर को ओम रेंज पर सेट करेंगे, दोनों तारों को या प्रोब बोलते हैं इनको, ठीक है, दोनों तारों को रजिस्टर पर रखेंगे। अगर मल्टीमीटर बोथ साइड सेम वैल्यू देगा, यानी कि दोनों तरफ से सेम वैल्यू देगा, तो रजिस्टर ओके है। सेम वैल्यू का मतलब समझ लो, जैसे कि एक तरफ से उसने दिखाया 100, दूसरी तरफ से भी दिखा दिया 100। अब क्या होता है, बहुत सारे रजिस्टर ऐसे होते हैं जिनमें हम 5% का टॉलरेंस लेके चलते हैं। टॉलरेंस का मतलब समझते हो, बर्दाश्त करने की क्षमता। हर एक की अपनी एक रेजिस्टेंस होता है, हर एक किसी का टॉलरेंस होता है। तुम्हारा भी एक बर्दाश्त करने की क्षमता होगी कि इतना हम कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम नहीं होगी। तो इसी तरह से रजिस्टर का भी एक टॉलरेंस हम लेके चलते हैं 5%। इन द सेंस अगर कोई रजिस्टर 100 ओम का है तो 95 शो कर रहा है, यानी कि 5% कम शो कर रहा है या 5% ज़्यादा शो कर रहा है, तो ये काम कर सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्शन होते हैं जहाँ पर हम 0 और टॉलरेंस लेके चलते हैं, यानी कि अगर 100 है तो 100 दिखाना चाहिए, 100 से अगर 99 होगा तो हम उसको हटा देंगे, क्योंकि बहुत सारे रजिस्टर आपके सिग्नल सेक्शन में लगे होते हैं, ठीक है, डेटा सेक्शन में लगे होते हैं। अगर ये रजिस्टर डाउन हुआ तो डेटा डाउन होगा, डेटा डाउन होगा तो आईसी की कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, और कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी तो फिर हो सकता है बोर्ड में कोई सिग्नल वीक हो जाए, इस वजह से बोर्ड आपका डिस्प्ले ना दे या सम टाइम ऑन भी ना हो, तो इस तरह से दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो कहाँ पे हम टॉलरेंस लेते हैं और कहाँ पे टॉलरेंस नहीं लेते हैं वो भी मैं आपको आगे सर्किट में बताऊंगा। तो हम पहले एक बार रजिस्टर को चेक करते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया वैसे चेक करते हैं। ये मल्टीमीटर का ये रहा रजिस्टर। हम यहाँ पर कोई एक रजिस्टर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाला रजिस्टर पकड़ लिया, ठीक है। मल्टीमीटर 200 ओम पर सेट है, तभी हमें पता नहीं इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू भी निकालना हम बताएंगे आपको। यहाँ पे कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो इसको 1 पॉइंट ऊपर बढ़ा दो। यहाँ भी कुछ नहीं दे रहा है, फिर 1 पॉइंट ऊपर बढ़ा दो। 9.8 दिखा रहा है, पलट के लगाओ। 9.8 दिखा रहा है, यानी कि दोनों तरफ से सेम वैल्यू दिखा रहे हैं, तो सही है। दोनों तरफ से सेम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो रहा पावर सप्लाई का बोर्ड। अब हम लैपटॉप में एक बार चेक करके देखते हैं। कुछ दिखाया? नहीं दिखाया, दिखा के चला गया। छोड़ दो, ऊपर बढ़ा लो कोई, ये दिखा के जा रहा है। 9.9 पलट के लगाओ, ठीक है। 9.98 यानी कि ये सही है, दोनों तरफ से सेम वैल्यू दिखा रहा है, तो ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम रजिस्टर को चेक करते हैं। अब इसकी कलर कोडिंग भी होती है, नंबर कोडिंग होती है, तो हम बाद में समझेंगे, पहले हम इतना चेक करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से क्लियर करते हैं, क्योंकि फिर वो बता दूंगा ना, तो फिर एकदम से वो हो जाएगा। इसको क्लियर करो, फिर आगे हम कलर कोडिंग बता देंगे, ओके।